ओम शांति। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे और पढ़ेंगे 28 अप्रैल 2026 की बाबा की मुरली कहानी के रूप में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। तो आइए सुनते हैं बाबा के महावाक्य बाबा की आज की मुरली कहानी के रूप में। ओम शांति। तो आज की कहानी का शीर्षक है बिंदु आत्मा की पहचान तथा लवली बनने की दिव्य यात्रा। एक बार परम पिता बाप दादा अपने मीठे बच्चों को अत्यंत गहरी आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने प्रेम से कहा, मेरे बच्चों, यदि तुम्हें मेरे समान लवली, पवित्र और दिव्य बनना है तो सबसे पहले अपने को इस शरीर से अलग समझो। ये समझो कि तुम अलग हो, शरीर अलग है। तुम आत्मा हो और शरीर एक साधन है जिसके जरिए तुम अपने सारे कर्म करते हो। स्वयं को ये ना समझो कि मैं शरीर हूँ, बल्कि ये निश्चय करो कि मैं एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मतलब मेरा स्वरूप है बिल्कुल सूक्ष्म ज्योति बिंदु, और मेरे परम पिता भी एक बिंदु स्वरूप परमात्मा है। बाप दादा ने समझाया कि संसार में अधिकांश मनुष्य अपने लौकिक पिता को तो जानते हैं। मतलब वो ये तो जानते हैं कि इस पृथ्वी पर उनको जन्म देने वाले माता पिता कौन है। वो अपने लौकिक पिता को तो जानते हैं, परंतु अपने वास्तविक पारलौकिक पिता को नहीं जानते, क्योंकि वे स्वयं अपनी आत्मा को ही नहीं पहचानते। जब आत्मा स्वयं को नहीं जानती तो परमात्मा को कैसे जान सकती है? यही इस समय का सबसे गहरा व कठिन ज्ञान है, अपने को आत्मा जानना और परमात्मा को पहचानना। बाप दादा ने कहा कि आत्मा अत्यंत सूक्ष्म बिंदु है, पर उसी छोटे से बिंदु में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। आत्मा शरीर बदल बदल कर ये पूरा नाटक निभाती है, पर देह अभिमान के कारण अपनी असली पहचान भूल जाती है। मतलब जब हम अपने आप को शरीर समझने लगते हैं, जब हम देह अभिमान में आ जाते हैं, तो हम अपनी असली पहचान भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। इसी भूल के कारण आत्मा पापों की कट से ढक जाती है। मतलब आत्मा पाप की चपेट में आ जाती है और अपनी चमक खो देती है। अब समय आ गया है कि आत्मा फिर से अपनी सच्ची पहचान में स्थित होकर परमात्मा को याद करें, क्योंकि केवल उसी याद से विकर्म विनाश हो सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपके विकर्म विनाश हो, आपने जितने भी पाप कर्म किए हैं पिछले 84 जन्मों में, वो आपके पाप कर्म, आपके सारे विकर्म नष्ट हो जाए, तो उसका एक ही तरीका है कि आप निरंतर परमात्मा को याद करें और अपने आप को आत्मा समझें। बाप दादा स्पष्ट करते हैं कि केवल ज्ञान सुन लेना, चक्र समझ लेना, इतिहास भूगोल जान लेना पर्याप्त नहीं है। यदि आत्मा ने स्वयं को आत्मा समझकर बिंदु बाप को याद नहीं किया तो वास्तविक परिवर्तन नहीं होगा। वास्तविक परिवर्तन तभी आएगा जब हम अपने आप को आत्मा समझकर बिंदु बाप को याद करें। ज्ञान बुद्धि में रहेगा पर आत्मा पवित्र नहीं बनेगी। उन्होंने बच्चों को समझाया कि यही सबसे बड़ी और गुप्त मेहनत है, निरंतर देही अभिमानी रहना। मतलब कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा अपने आप को आत्मा समझना और बिंदु बाप को याद करना। ये आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही आत्मा याद में बैठती है, माया अनेक तूफान लेकर आती है। मन इधर उधर भटकता है। आपने भी हमेशा नोटिस किया होगा, जब भी आप भगवान की याद में बैठते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं, तो माया अनेकों तूफान लेकर आती होगी। कभी आपको किसी चीज़ की टेंशन हो जाती होगी, कभी आपके मन में कोई और विचार आने लग जाते होंगे। तो यही है माया के तूफान। मन इधर उधर भटकता है, शरीर का भान आता है, पुराने संस्कार उभरते हैं तथा एकरस होकर बैठना कठिन हो जाता है। आधा घंटा भी स्थिर याद में बैठ पाना बहुतों के लिए चुनौती बन जाता है। यही कारण है कि बाप दादा इसे हड्डी मेहनत कहती हैं। ऐसी गहरी और सूक्ष्म मेहनत जो बाहर से दिखाई नहीं देती। बाहर से देखने में लगता है कि कोई मेहनत नहीं है, लेकिन आत्मा को भीतर से बदल देती है।
बाप दादा ने बच्चों को चेतावनी दी कि केवल सेवा करके, ज्ञान सुनाकर या लोगों को प्रभावित करके कोई ऊंचा पद नहीं पा सकता। बहुत से बच्चे सेवा की लबाव तो मारते हैं, बताते हैं कि हमने इतने लोगों को समझाया, इतने प्रभावित हुए, परंतु यदि स्वयं का योग बल नहीं है, यदि आत्मा ने बाप की याद में अपने विकर्म नष्ट नहीं किए, तो वह माला का दाना नहीं बन सकती। माला में वही आता है जिसकी अवस्था देही अभिमानी व योग युक्त होती है, मतलब जो लगातार योग में रहता है, लगातार बाबा को याद करता रहता है। केवल ज्ञानवान होना पर्याप्त नहीं, योगी बनना आवश्यक है। लक्ष्मी नारायण जैसे लवली, सुंदर और पवित्र वही बनेंगे जिन्होंने गुप्त रूप से याद की सच्ची मेहनत की होगी। फिर बाप दादा ने समझाया कि आत्मा का पवित्र बनना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। यदि योग नहीं होगा तो धर्मराज की सजाएं भोगनी पड़ेगी, क्योंकि पापों का हिसाब सिर्फ याद से ही कटता है, मतलब हमारे विकर्म सिर्फ याद से ही नष्ट होती है। धर्मराज के दंड से बचने का एकमात्र उपाय है बाप की निरंतर स्मृति, लगातार बाप को याद करना। इसलिए बच्चों को हर समय ये अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा उपकरण है और मेरा सच्चा बाप वह बिंदु परमात्मा है जो मुझे पुकार रहा है। मन मना भव यही महामंत्र है, यही मुक्ति का मार्ग है। मन से बाबा को याद करो। बाप दादा ने यह भी बताया कि निरंतर योगी बनने के लिए आत्मा को हर प्रकार के बोझ से हल्का होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा योगी बने रहे, हमेशा आप योग युक्त अवस्था में रहें, मतलब हमेशा बाबा की याद में रहें, तो उसके लिए आपको हर प्रकार के बोझ से हल्का होना होगा। ना तो आपके मन में कोई तनाव होना चाहिए किसी चीज़ को लेकर, ना आपके मन में व्यर्थ संकल्प होने चाहिए। ठीक है। मन के व्यर्थ संकल्पों का बोझ, पुराने संस्कारों का बोझ, रिश्तों की ममता का बोझ, विनाशी वस्तुओं का आकर्षण, ये सब आत्मा को नीचे खींचते हैं। जब आत्मा इन सब बंधनों से मुक्त होकर हल्की बनती है, मतलब आत्मा तभी हल्की बन सकती है जब इन सभी बंधनों से मुक्त हो जाए, और जब आत्मा इन सब बंधनों से मुक्त होकर हल्की बन जाती है, तभी कमल आसन पर स्थित होकर निरंतर योगी बन सकती है। कमल की तरह संसार में रहते हुए भी उससे न्यारा रहना है, यही श्रेष्ठ योग की निशानी है। यही निशानी है श्रेष्ठतम योग की। अंत में बाप दादा ने बच्चों को प्रेरणा दी कि उनका लक्ष्य केवल ज्ञानवान बनना नहीं है, बल्कि बाप समान बनना है। जब आत्मा के संस्कार मधुर, सरल व पवित्र हो जाते हैं, तो वह बाप दादा का साक्षात स्वरूप प्रतीत होने लगती है। ऐसे लगता है कि वो बाप दादा का साक्षात स्वरूप है। उसके संकल्प, बोल, कर्म और व्यवहार इतने दिव्य हो जाते हैं कि सभी के मुख से निकलता है, ये तो बिल्कुल बाप दादा जैसा है। इसलिए इस मुरली का सार यही है कि आत्मा को प्रतिदिन ये अभ्यास करना है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। मेरा बाप भी बिंदु है, उसी की याद से मैं पावन बनूंगी, उसी याद से विकर्म नष्ट होंगे, और उसी योग बल से मैं भविष्य की लक्ष्मी नारायण जैसी लवली आत्मा बनूंगी। यही सच्चा पुरुषार्थ है, यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भी है। आइए अब हम देखते हैं आज की मुरली का सारांश। अपने को आत्मा बिंदु समझो, स्वयं को शरीर नहीं, एक ज्योति बिंदु आत्मा समझने का अभ्यास करना है। ये समझना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं हूँ ज्योति बिंदु आत्मा। बिंदु बाप को याद करना है, परमात्मा भी बिंदु स्वरूप है, इसलिए आत्मा को बिंदु बाप की याद में रहना है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, केवल ज्ञान से नहीं बल्कि सच्चे योग और याद से ही पाप नष्ट होते हैं। देही अभिमानी बनना मुख्य पुरुषार्थ है। देही अभिमानी मतलब शरीर का भान छोड़कर आत्म अभिमान में स्थित रहना, यही है श्रेष्ठ अवस्था। योग सबसे कठिन लेकिन सबसे आवश्यक सब्जेक्ट है। ज्ञान समझना आसान है, पर निरंतर याद में रहना वास्तविक मेहनत है। माया याद में विघ्न डालती है। जब आत्मा याद में बैठती है, तब माया अनेक तूफान लाकर भटकाने का प्रयास करती है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि माया हमें भटका ना पाए। केवल ज्ञानवान नहीं, योगी बनना है। सिर्फ मुरली सुनना या ज्ञान देना पर्याप्त नहीं है, योग बल भी आवश्यक है। धर्मराज की सजाओं से बचने का एकमात्र उपाय है निरंतर याद में रहना, क्योंकि निरंतर में याद में रहने से पाप कटते हैं। जब हम लगातार याद में रहते हैं तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, हमें सजाओं से मुक्ति मिलती है।
माला का दाना योग से बनेंगे। ऊंचा पद ज्ञान से नहीं बल्कि योग युक्त अवस्था से मिलता है। लक्ष्मी नारायण जैसा लवली बनना है। याद और पवित्रता से आत्मा सुंदर, दिव्य और लवली बनती है। मन मनाभव ही महामंत्र है। बाबा कहते हैं मन मनाभव मतलब मन से मुझे याद करो। ये बाबा का मुख्य आदेश है। निरंतर योगी बनने के लिए हल्का बनो। ममता, व्यर्थ संकल्प, संस्कार व आकर्षण का बोझ छोड़ना होगा, तभी हम निरंतर योगी बन सकते हैं। कमल पुष्प समान रहना है। दुनिया में रहते हुए भी, गृहस्थी में रहते हुए भी उससे न्यारा और पवित्र रहना है। देही अभिमानी आत्मा बहुत शांत रहती है, इसलिए हमें देही अभिमानी बनना है। मतलब आत्मा समझना है अपने आप को, आत्म अभिमान की स्थिति में रहना है। हमें शांत व स्थिर होकर रहना है। बाप समान बनना अंतिम लक्ष्य है। हमारा अंतिम लक्ष्य है कि हम बाप समान बन जाएं। संस्कार, बोल, कर्म व गुण इतने पवित्र हो कि सबको बाप दादा का स्वरूप दिखे। तो ये थी 28 अप्रैल 2026 की बाबा की मुरली कहानी के रूप में, और मुरली का सारांश भी हमने देखा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। आप कमेंट में ओम शांति ज़रूर लिखें एंड इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों को भी भेजें ताकि उनको भी बाबा का ज्ञान मिल सके। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।